चंबा प्रोग्रेसिव काउंसिल की बैठक प्रधान चंद्र सहगल की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। इस बारे बोलते हुए मेजर एससी नैयर ने कहा कि हम सांसद से अनुरोध करते हैं कि सीटी स्कैन की मशीन तो लग गई है, लेकिन इसका सही तरीके से उपयोग किया जाए। इसमें डॉक्टरों की तैनाती की जाए जो सीटी स्कैन कर सके। साथ ही उन्होंने कहा कि चंबा में वन एवं खेल युवा मंत्री राकेश पठानिया ने चंबा में इंडोर स्टेडियम का उद्घाटन किया था। उन्होंने कहा कि उद्घाटन किए हुए लगभग 1 साल होने को आया है, लेकिन अभी तक इसको सुचारू रूप से शुरू नहीं किया गया है। साथ ही उन्होंने बताया कि चंबा में इंडोर स्टेडियम का होना बहुत जरूरी है ताकि जिले के सभी खिलाड़ियों को काफी अच्छी सुविधा मिल सके। चंबा काउंसिल की मीटिंग हुई है जिसमें सभी सदस्यों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया। सबसे पहले तो हम जो सीटी स्कैन की मशीन जो हॉस्पिटल में लगी है, इसका हम धन्यवाद करना चाहते हैं सीएम साहब का और विधायक श्री पवन नैयर जी का। और हम एक शासन से अनुरोध करते हैं कि सीटी स्कैन की मशीन तो लगी, लेकिन इसको फुली इक्विप्ड किया जाए, जो डॉक्टर वगैरह रिपोर्ट किए जाए जो इसका सीटी स्कैन कर सके। और हमारा एक और भी अनुरोध रहेगा कि एमआरआई की मशीन भी जल्दी से जल्दी लगनी चाहिए, क्योंकि इसकी बड़ी ज़रूरत है एमआरआई के लिए। हमें यहाँ के लोगों को बाहर भेजना पड़ता है, जिससे कि काफ़ी मुश्किल होती है यहाँ के लोगों के लिए। एक और हमारा पॉइंट होगा कि यहाँ जो कैलाशचंद हाइड्रो प्रोजेक्ट जो है वो काफ़ी दिनों से बंद है। तो चंबा के लोगों के लिए एक हमारा ये एक अनुरोध प्रशासन का एक और भी रहेगा कि इसको भी रिवाइव किया जाए जल्द से जल्द। आज प्रोग्रेसिव काउंसिल की मीटिंग हुई। इसके अंदर सदस्यों का कहना था कि उन्होंने बड़ा वार प्रकट किया है चीफ मिनिस्टर हिमाचल प्रदेश श्री जयराम ठाकुर जी का, विधायक पवन नैयर और जो प्रचारी अपने हमारे जो हैं हॉस्पिटल के, उनको भी बड़ा वार प्रकट किया कि सीटी स्कैन जो है ये यहाँ लग गई है और साथ में ये ऑक्सीजन के जो प्लांट है वो भी लग गए हैं। हमने अभी पीछे पवन नैयर की एक स्टेटमेंट, एमएलए साहब ने स्टेटमेंट दी थी कि एमआरआई भी जो है जल्दी लग जाएगी यहाँ पे। हमें उनसे रिक्वेस्ट है कि उसको जल्दी जल्दी लगाया जाए ताकि जो बेचारे ये गरीब हैं या कोई मरीज हैं, ये टांडा और जो जिनको रेफर किया जाता है शिमला, वहां से बच सके और यहाँ पर जो है यही उनका इलाज हो सके। दूसरा हमारी उनसे ये भी रिक्वेस्ट होगी नैयर साहब से कि यहाँ जो डॉक्टर की कमी है थोड़ी इस वक्त, क्योंकि इसमें भी कई डॉक्टरों को तो साथ में जो स्टूडेंट है उनको भी पढ़ाना ही पड़ता है, तो कम से कम एक डिपार्टमेंट के कम से कम 2 डॉक्टर तो यहाँ होने चाहिए। और ये उनसे प्रार्थना है कि उसको जल्दी से जल्दी किया जाए ताकि लोगों को इससे सहूलत मिल सके। तीसरी बात यह है कि यहाँ जो पक्का टाड़े का जो सड़क का था निर्माण, इसके बारे में कई सालों से चल रहा है, लेकिन अब तक इसके बारे में कुछ नहीं हुआ। हम वेलकम करते हैं नैयर साहब की स्टेटमेंट को कि 95 लाख रुपए इसके लिए सैंक्शन हुआ है। आपको मालूम है कि ये जो है सड़क जो है बालू वाली, ये सेकंड लाइफ टाइम टू चंबा है। पहले तो चलो ये नेशनल हाईवे है, लेकिन यहाँ से गवर्नमेंट कॉलेज को जाना यही रास्ता, आईटीआई में जाना वही रास्ता। अब आपको पता है सराल में मेडिकल कॉलेज खुल रहा है, तो वहां पर भी जाना तो वही रास्ता है। इतना ही हमारा जो शहर वालों का अंतिम सफर जो है यहाँ था शमशान घाट तक इसी रास्ते से है। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है कि इसको जल्दी जल्दी किया जाए। और अभी कुछ दिन पहले यहाँ से पहाड़ी से पत्थर गिरते रहते हैं, 1-2 बड़े भारी एक्सीडेंट भी हो चुके हैं। बच्चे यहाँ से जाते हैं, स्कूल के बच्चे यहाँ से जाते हैं, तो हमारी उनसे प्रार्थना है इसको टॉप प्रायोरिटी दे कि इसको जल्दी से जल्दी इसकी काम शुरू किया जाए। तीसरा लास्ट के अंदर सब जो बड़ा ये है कि चंबा जो है वैसे भी हम बैकवर्ड है, लेकिन चंबा स्पोर्ट्स के अंदर सबसे आगे था, हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट सब में। यहाँ पर पठानिया साहब आए थे, राकेश पठानिया मिनिस्टर स्पोर्ट्स, और उन्होंने नीचे उद्घाटन किया था उसका इंडोर स्टेडियम का। और उन्होंने अभी स्टेटमेंट दी है कि नूरपुर में ये स्टेडियम जल्दी से जल्दी 1 महीने में तैयार हो जाएगा, 2 महीने में। हम वेलकम करते हैं, लेकिन चंबा के देखिए आप इस स्टेडियम का उद्घाटन किए हुए आज कम से कम 20 साल से ऊपर हो गया, लेकिन वहां पर तो अभी 1 ईंट तक नहीं लगी है। इसलिए बड़ा मुश्किल हो रहा है चंबा। ये पहले ये जवान है जिसने बड़े बड़े एथलीट स्पोर्ट्समैन तैयार किए हैं, लेकिन अब आबादी बढ़ गई है, यहाँ हम लोगों ने सैर भी करनी होती है। हर मंडी, कुल्लू, बिलासपुर, सोलन में इंडोर स्टेडियम है, लेकिन चंबा में वो भी नहीं।
अगर ये स्टेडियम बन जाता है तो कम से कम इंडोर गेम लाए हो, जिस तरह वॉलीबॉल है, बैडमिंटन है, टेबल टेनिस है, खो खो है, ये जिम है, ये सारी चीजें यहां हो सकती है। लेकिन हमसे उनसे प्रार्थना है कि इसको स्टेडियम को देखा जाए। और आप हैरान होंगे कि डीएसओ का ऑफिस तो यहां पर है, लेकिन अभी तक कोई भी कोच एक भी नहीं। मंडी में 6, नान में 6, सोलर में 12, इस तरह कोचेज हर जगह इतने ज्यादा है, लेकिन चंबई में आपको एक भी नहीं है। अब डीएसओ का ऑफिस तो यहां पर है, लेकिन बताइए अब डीएसओ बगैर स्पोर्ट्स कोचेस की क्या करेगा। तो हमारी गवर्नमेंट से भी ये रिक्वेस्ट है और मंत्री से भी ये रिक्वेस्ट है, एमएलए साहब से ये रिक्वेस्ट है कि कम से कम स्पोर्ट्स को ऊपर उठाने के लिए यहां पर जो है अगर ज्यादा कोच 2-4 कोच तो देने चाहिए।